गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपका एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज़ मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस। ओके, तो मेजरमेंट बेसिकली क्या होता है आपका। मेजरमेंट आपको जैसे किसी भी चीज़ को मेजर करना है आपको, जैसे हमने डेली लाइफ में कई बार आपने सुना होगा कि हम जैसे आप किसी शॉप पर गए तो आपने वहाँ पर बोला कि हम मुझे शुगर चाहिए, तो दुकानदार आपसे पूछता है कि आपको कितने केजी शुगर चाहिए या फिर कितनी चाहिए, तो आप बोलते हो 1 केजी 2 केजी। तो वहाँ पर आप क्या करते हो, जैसे 1 केजी बोला तो 1 केजी देगा, 2 केजी देखो तो उसकी क्वांटिटी थोड़ी बढ़ जाएगी आपकी, ठीक है। 3 केजी में थोड़ी और क्वांटिटी बढ़ जाएगी। मीन्स आप किसी भी चीज़ की क्वांटिटी को अगर आपको देखना है तो क्वांटिटी को बताने के लिए आप क्या करते हो, मेजरमेंट करते हो उस चीज़ का। तो आपको जो है मेजर करके उसके पास जो भी इंस्ट्रूमेंट रखा हुआ रहता है उसके ऊपर वो शुगर को मेजर करके आपको दे देगा। इसी तरीके से 2 सिटीज़ के बीच में अगर आपको डिस्टेंस मेजर करनी है तो भी आपको 2 सिटीज़ के बीच में जो है कितनी डिस्टेंस होती है, कि जैसे आप बोलते हो इतने किलोमीटर है, 2 किलोमीटर है, 3 किलोमीटर है, 4 किलोमीटर है। तो दिस काइंड ऑफ अ थिंग यू हैव टू मेजर बाय द मेजरमेंट। ओके, तो मेजरमेंट क्या है, बेसिकली एक प्रोसेस हो गया जिसके थ्रू जो है आप क्या करते हो, किसी भी चीज़ को मेजर करते हो। अब चीज़ कुछ भी हो सकती है, यहाँ पर वेट हो सकता है, आपका एरिया हो सकता है, वॉल्यूम हो सकता है, डिस्टेंस हो सकती है, लेंथ हो सकती है, एनीथिंग यहाँ पर कुछ भी वो आपका हो सकता है। ओके, अगली जो डेफिनेशन आपके निकल के आती है मेजरमेंट की वो है कंपैरिजन ऑफ एन अननोन क्वांटिटी विद सम नॉन फिक्स्ड क्वांटिटी इज द मेजरमेंट। ठीक है, तो क्या होता है आपका कंपैरिजन ऑफ अननोन क्वांटिटी। तो किसी भी अननोन क्वांटिटी से जो है किसी चीज़ को मेजर करना, वो क्या हो जाएगा, आपका मेजरमेंट हो जाएगा। अगला टॉपिक आता है इसमें आपका, वो है यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। अब यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या होता है, जैसे आप शॉप पर गए तो आपने बोला शुगर चाहिए, तो शुगर आप बोलोगे 2 केजी, तो आपने पीछे क्या लगाई, शुगर के लिए क्या लगाया आपने, केजी। यानी केजी जो है वेट, उसका कितना वेट है, वो वेट को मेजर करने के लिए केजी आपने यूज़ करा। ओके, इसी तरीके से जैसे आपने पूछा जयपुर और कोटा के बीच में कितने डिस्टेंस है, तो आप बोला 250 किलोमीटर। तो 250 के बाद में आपने क्या लगाया, किलोमीटर। तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो, एक नंबर बता रहे हो और नंबर के पीछे एक यूनिट लगा रहे हो। ओके, तो ये क्या है आपका, जो डिस्टेंस को मेजर करने के लिए ना आप क्या लगा रहे हो, किलोमीटर एक यूनिट है जो डिस्टेंस को मेजर करने के लिए काम में आती है। इसी तरीके से किलोग्राम एक यूनिट है जो वेट को मेजर करने के लिए काम में आती है। इसी तरीके से जैसे अगर आपको करंट को मेजर करना है तो उसके लिए एम्पियर है ना, पानी को मेजर करना है तो उसके लिए लीटर। इस तरीके से अलग अलग फैक्टर्स को मेजर करने के लिए अलग अलग यूनिट्स आपकी यूज़ में ली जाती है। तो ये आपको याद रखना है। अब जो आज तो हमारे पास कई सारे इंस्ट्रूमेंट है, वी हैव सो मेनी इंस्ट्रूमेंट्स टू मेजर डिफरेंट काइंड ऑफ अ थिंग, बट इफ़ यू टॉक अबाउट 100 ईयर एगो और 200 ईयर एगो, एट दैट टाइम वी हैड नथिंग टू मेजर। तो व्हाट वी हैव टू डू इज दैट वी हैड टू मेजर द थिंग बाय आवर हैंड्स, लाइक हैंड्स, लाइक मैं तुम्हें फ़ोटो बताता हूँ। तो ये फोटोज है बाय हैंड स्पेन, फैदम एंड क्यूबिक। ठीक है, हैंड स्पेन यू कैन सी दैट यू हैव टू पुट योर फिंगर एंड योर लिटिल फिंगर। तो इस तरीके से आप मेजर कर सकते हो, है ना। द सेकेंड वन इज़ यू हैव टू स्प्रेड योर बोथ हैंड्स लाइक दिस इन फैदम एंड क्यूबिक में जो है आपको हॉरिजॉन्टली किसी टेबल पर आपको इस तरीके से मेजर आप कर सकते हो। ये सारी चीज़ें आपने देखी हुई है डेली लाइफ में। हम जो छोटे थे या फिर छोटी चीज़ों को मेजर करना है और वी डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट आवरसेल्फ, तो वहाँ पर अगर हमारे पास इंस्ट्रूमेंट नहीं है तो हम कई बार जो है हाथ से उसको मेजर करने लग जाते हैं। तो इस तरीके से जो है पास्ट टाइम में जब हमारे पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं होता था तो वी यूज़ टू मेजर द थिंग्स लाइक दिस। ओके, या अगला है आपका स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। अब स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, अब कुछ पर्टिकुलर चीज़ों को मेजर करने के लिए पर्टिकुलर यूनिट्स ही आपके काम में आती है। लाइक आपका आएगा, आपका जैसे डिस्टेंस को मेजर करना है तो व्हाट यू हैव टू विच यूनिट यू हैव टू यूज इज दैट किलोमीटर। ओके, लाइक इफ़ यू हैव टू मेजर द वेट देन यू हैव टू यूज किलोग्राम। इफ़ यू हैव टू मेजर द लेंथ देन लेंथ अगर आपकी कम है तो आपको सेंटीमीटर मीटर वगैरह में करना है। इसी तरीके से आपको अगर करंट को मेजर करना है तो एम्पियर काम में आता है। तो बेसिक यूनिट्स आपको याद रखनी है। अच्छा, कुछ यूनिट की
इसकी सब यूनिट होती है। सपोज मैंने बोला किलोमीटर, तो किलोमीटर की सब यूनिट क्या हो जाएगी, उससे छोटी यूनिट जैसे मीटर, सेंटीमीटर, है ना, तो उससे छोटे है डेकामीटर है, इस तरीके से आपको वो हो जाएगा। ठीक है, तो 1 मीटर इक्वल टू 10 डेसीमीटर होता है, ये याद रखना है आपको। 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। ये सारी चीज़ें टेबल आपको याद रखनी है। 1 डेसीमीटर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर होता है। तो ये स्टैंडर्ड यूनिट क्या है, स्टैंडर्ड यूनिट तो क्या होती है, डिस्टेंस की मीटर होती है, ये आपको याद रखना है। ओके, इसी तरीके से कुछ किलोग्राम जो है किसकी होती है, किलोग्राम आपकी जो होती है आपकी वेट की होती है। इसी तरीके से सेकंड जो है टाइम को मेज़र करने के लिए आता है, एम्पेयर करंट को। केल्विन जो है आपको टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए आता है। लेंथ को मेज़र करने के लिए मीटर होता है, ये सबको पता है। ओके, स्केल से आप वेरी वेल नोन है सारी चीज़ें जो है आपको। स्केल जो है आपके पास होता है, तो स्केल से आप अगर कोई पर्टिकुलर 15 सेंटीमीटर तक अगर आपको लेंथ मेज़र करनी है, जैसे आपकी कॉपी में आपको लाइन है वो कितने सेंटीमीटर की है, तो वो मेज़र करनी है, तो व्हाट यू हैव टू यूज़ इज दैट योर रूलर और वी कैन से स्केल। ओके, तो ये स्केल देखो, ये स्केल होता है, ये मीटर स्केल से थोड़ा बड़ा होता है। और ये होता है मेजरिंग टेप मतलब ये थोड़ी लंबी होती है, जिसको इंच टेप भी आप घर पे बोलते होंगे, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये एक एग्जांपल है, ये आपको जो है खुद करना है। 5000 मीटर इसको किलोमीटर में चेंज करने का है। जैसे कन्वर्ट द फॉलोइंग, 5000 मीटर को किलोमीटर में चेंज करना है, तो 1000 मीटर में आपका कितना होता है किलोमीटर, तो 5000 में कितना हो जाएगा 5 किलोमीटर, तो 5 आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से सेकेंड वाला यू हैव टू सॉल्व बाय योर सेल्फ। अगला है आपका करेक्ट वे टू मेजर द लेंथ। अच्छा, ये बेसिक चीज़ है। वैसे आप सबको पता है कि लेंथ को कैसे मेजर किया जाता है स्केल से, बट फिर भी मैं बताता हूँ। प्लेसमेंट ऑफ स्केल, आपको जहाँ पर मेजर करना है वहाँ पर उसको स्केल को रखना पड़ेगा, और उसके फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट आपको वहाँ से देखना पड़ेगा जहाँ से मेजर करना है। ओके, आपको अगला आता है पोजीशन ऑफ द आई। आपके आई की पोजीशन को वहाँ पर रखना है जहाँ पर आपको जो है उसको मेजर करना है। मतलब दोनों कोने आपको लाइन के देखने पड़ेंगे जहाँ तक उसको मेजर करना है, और अच्छे से देखना पड़ेगा क्योंकि उसमें बहुत पॉइंट में आपका आंसर आता है कई बार। वॉर्न आउट ऑफ स्केल, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको जब भी स्केल लेना है तो जो है आपको ऐसा स्केल नहीं लेना है जो थोड़ा टूटा हुआ हो, या फिर जो है उसका जैसे इसमें बताया हुआ है किनोर जो है उसमें टूटी हुई हो, तो इस तरीके से आपको नहीं करना। मेजरिंग द लेंथ ऑफ कर्व लाइन, अगर कोई लाइन आपकी कर्व्ड है तो आपको क्या करना है, एक जैसे कर्व्ड स्ट्रिंग लेनी है, और क्योंकि स्ट्रिंग तो आपकी बाद में जो है कर्व भी हो सकती है, स्ट्रेट भी हो सकती है, तो बस उसको कर्व लाइन के ऊपर उसको इस तरीके से, जैसे ये नीचे कर्व लाइन है उसके ऊपर कर्व्ड स्ट्रिंग रख दो, फिर उसको स्केल पे मेजर कर लो इस तरीके से, तो ये इजीली आपका हो जाएगा। अगला टॉपिक जो आता है आपका, मेजरमेंट आपका कंप्लीट होता है। अगला टॉपिक जो आता है आपका वो आता है रेस्ट एंड मोशन, है ना। रेस्ट क्या होता है, रेस्ट कोई भी ऐसी पोजीशन जो टाइम के साथ अपनी पोजीशन को या अपनी सिचुएशन को चेंज नहीं करी है। लाइक यू कैन सी दिस बुक इज़ नॉट चेंजिंग इटसेल्फ विद द टाइम और विद द सराउंडिंग। ये बुक अगर आप यहाँ पर 1000 साल तक भी ऐसे ही यहाँ पर रखी रहेगी जब तक आप इस पर कोई एक्सटर्नली आप फोर्स नहीं लगाओगे। तो दिस बुक व्हाट वी कैन से इज दैट दिस बुक इज़ इन रेस्ट। ओके, लाइक अगर आप इस पर कोई फोर्स लगाते हो तो ये अपनी पोजीशन को चेंज करती है विद द टाइम और विद द सराउंडिंग। तो अपनी पोजीशन को ये चेंज करेगी, तो पोजीशन जैसे ही ये चेंज करेगी तो वैसे ही क्या होगा आपका, जैसे इसने पोजीशन को अपना इसने चेंज करा आपका, तो इसकी सिचुएशन और इसकी सिचुएशन जो है आपकी वो चेंज हो जाएगी। तो वो अब पोजीशन जैसे आप चेंज करोगे तो वो किस में, जैसे आप इसको फोर्स लगाओगे, इसको धक्का लगाओगे, तो ये क्या करेगी, आगे खिसकती चली जाएगी। तो हम क्या बोल सकते हैं, दिस बुक इज़ इन मोशन। मोशन का मतलब जो है ये स्पीड में है, चल रही है। जैसे आपने चलती हुई ट्रेन की अगर मैं बात करूं, तो चलती हुई ट्रेन, तो ट्रेन क्या है, मोशन में है। अगर आप चलती हुई बाइक की बात करोगे तो वो क्या है, वो मोशन में है। कोई बर्ड जो है वो फ्लाई कर रहा है तो वो क्या कर रहा है, मोशन में है। कोई भी ऐसी चीज़ जो अपनी कंटिन्यू अपनी उसको सिचुएशन को या पोजीशन को जो है चेंज कर रहा है, तो वो क्या है, वो आपका मोशन के अंदर है। ओके, तो मोशन आपके कई टाइप के होते हैं, वो देखेंगे बाद में। तो मोशन में बता चुका हूँ, जैसे ये स्पीड है, ये यहाँ पर देखो, आप पिक्चर को देख के ऐसा लग रहा है कि ये, हालांकि ये पिक्चर है, इस पिक्चर के अंदर तो कार रुकी हुई है, बट पिक्चर को देखकर ऐसा लग रहा है कि ये कार जो है आगे जा रही है, मूविंग व्हीकल मूविंग ऑन द रोड। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका। रेस्ट एंड मोशंस आर रिलेटिव। ठीक है,
नथिंग इन द यूनिवर्स इज़ एब्सोल्युटली एट द स्टेट ऑफ रेस्ट। कोई अच्छा इस यूनिवर्स में जो है कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो रेस्ट में हो सकती है कम्प्लीटली। जैसे आप अगर अर्थ की ही बात करें तो अर्थ खुद मूव कर रही है। एक तो वो सन के अराउंड जो है रिवॉल्व कर रही है और अपनी एक्सिस पर भी जो है वो रिवॉल्व कर रही है। कई बार आपने सुना होगा अर्थ जो है सन के चक्कर लगाती है। तो ये हो गया आपका। उसके बाद आता है आपका क्या होता है टाइप ऑफ मोशन। टाइप ऑफ मोशन आपके देखो ये 1 2 3 4 5 टाइप के आपके मोशंस बताए हुए हैं, जिसमें ट्रांसलेटरी, रोटेशनल, पीरियोडिक, नॉन पीरियोडिक और ऑस्किलेटरी मोशन आपके इसमें बताए हुए हैं। ओके, तो ट्रांसलेटरी मोशन क्या होता है? इफ़ अ बॉडी मूव्स एज अ होल सच दैट एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी मूव्स थ्रू द सेम डिस्टेंस इन अ गिवन टाइम, द बॉडी इज इन ट्रांसलेटरी मोशन। ओके, तो आपका जो है ट्रांसलेटरी मोशन बेसिकली क्या होता है? ऐसा मोशन जिसमें फुल बॉडी ही आपकी मूव करती है। सपोज अगर आप कार में बैठे हुए और कार जो है चल रही है ना, तो आप तो बैठे हो लेकिन कार तो चल रही है, तो बेसिकली आप भी क्या कर रहे हो? उसके साथ मूव कर रहे हो, लेकिन आपको पता नहीं चल रहा। आप थोड़े चल रहे हो कार के साथ, मतलब आप तो रनिंग थोड़े कर रहे हो, आप सिर्फ बैठे हो कार के अंदर, कार आपको लेके चल रही है ना। लेकिन आपको ऐसा फील आ रहा है कि आप रेस्ट में हो, लेकिन बॉडी, जिस बॉडी के अंदर आप मूव कर रहे हो वो तो मोशन मूव कर रही है ना। तो वो वाला इस तरह का मोशन क्या होता है? आपका ट्रांसलेटरी मोशन। इफ़ अ बॉडी मूव्स एज अ होल सच दैट एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी। जब आप कार में बैठे हो ना, तो आप क्या करो? कार का एक पार्ट बन जाते हो। एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी मूव थ्रू द सेम डिस्टेंस इन अ गिवन टाइम। ओके, या अब अगला जो है, तो ये तो ट्रांसलेटरी मोशन हो जाएगा। तो मोशन बता दिया। अब ट्रांसलेटरी मोशन कुछ टाइप के होते हैं, जिसमें होता है फर्स्ट आता है आपका रेक्टिलिनियर और सेकंड आता है कर्व लीनियर। तो रेक्टिलिनियर का मतलब होता है इफ़ अ बॉडी मूव्स थ्रू अ स्ट्रेट लाइन। अगर कोई आपका जो मोशन है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पे जा रहा है, तो जैसे फॉर अ मोटरसाइकिल मूविंग ऑन द रोड, जैसे कोई मोटरसाइकिल है वो रोड पर जा रही है, तो वो क्या है? स्ट्रेट लाइन, उसको मोशन बोल सकते हैं। कर्व लीनियर जो है उसका जो है कर्व लाइन में है, जैसे आप आगे पीछे इस तरीके से जा रहे हो, तो वो क्या हो जाएगा? कर्व लीनियर मोशन उसका हो जाएगा। अब जैसे ये रेक्टिलिनियर मोशन का बेस्ट एग्जांपल हो सकता है, क्योंकि सीधा जा रहा है। जबकि कर्व लीनियर में अगर आप जो है आपके पास एक पानी का पाइप है और आपको उसको इस तरीके से बार बार हिला रहे हो, तो वो क्या हो जाएगा? आपका कर्व लीनियर हो जाएगा। रोटेटरी मोशन, अगर आप किसी चीज़ को सपोज आपने एक पत्थर लिया, पत्थर को किसी स्ट्रिंग से बांधा और उसको घुमा रहे हो जोर जोर, तो वो क्या हो जाएगा? रोटेटरी मोशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा। जैसे ये आप देख सकते हो यहाँ पर ये घूम रहा है ना, इस तरीके से मेरी गो राउंड, जिसको इसको झूला बोलते हैं। तो पीरियोडिक मोशन क्या हो जाएगा? अ टाइप ऑफ मोशन दैट रिपीट इटसेल्फ आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। पेंडुलम इसका बेस्ट एग्जांपल है। पेंडुलम आपने देखा होगा, पर्टिकुलर टाइम में कहीं एक डिस्टेंस कवर करता है, फिर वापस अपनी मेन पोजीशन पे आएगा, फिर अपनी किसी किसी एक्सट्रीम पोजीशन पे जाके फिर वापस, तो वो इक्वल इंटरवल टाइम पे अपनी पोजीशन को चेंज करता है वो, और वापस वहीं पे आता है। ठीक है, जैसे 2 सेकंड में वो दूर जाएगा, 2 सेकंड में वापस आ जाता है, फिर 2 सेकंड में जाएगा, फिर 2 सेकंड में आ जाता है। इस तरीके से वो कोई भी चीज़ जो है आपकी एक इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जाके वापस आ जाती है, तो वो आपकी क्या हो जाएगी? पीरियोडिक मोशन। तो अच्छा, अब जो है जैसे अर्थ है, अब अर्थ को जो है सन का पूरा एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगता है? 365 डेज़ लगते हैं। अब दूसरा चक्कर लगाइए, उसमें भी 365 डेज़ लगते हैं। तो किसी पर्टिकुलर टाइम में अपने चक्कर को क्या कर रही है? वापस रोटेट कर रही है ना, तो वो आपका क्या हो जाएगा? आपका ये पीरियोडिक मोशन हो जाएगा। पेंडुलम भी इसका एग्जांपल हो सकता है आपका। नॉन पीरियोडिक मोशन, जिसमें कोई भी टाइम नहीं है। नॉन पीरियोडिक मोशन में मोशन विच डज नॉट रिपीट इटसेल्फ आफ्टर। अब देखो, अर्थ तो क्या है? दोबारा चक्कर लगाएगी इसी 1 साल होने के बाद, जैसे 365 डेज होने के बाद दोबारा चक्कर लगेगी। बट ऐसा मोशन जिसमें जो है आप कुछ भी रिपीट नहीं करो, कभी आप इधर जा रहे हो, फिर उधर जा रहे हो, फिर उधर जा रहे हो, इधर जा रहे हो, तो जैसे ये बच्चे इसमें यहाँ पर खेल रहे हैं। ठीक है, ऑस्किलेटरी मोशन क्या होता है? द टू एंड फ्रो। ऑस्किलेटरी मोशन जो है आपका बेसिकली पेंडुलम करता है, पेंडुलम को इधर उधर करते हैं, तो वो ऑस्किलेटरी मोशन करता है वो। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसको ऑस्किलेटरी मोशन बोलते हैं। आप किसी पर्टिकुलर टाइम में आगे जाओगे, फिर अपनी मेन पोजीशन से आके फिर पीछे जाओगे, फिर आगे आओगे, फिर बीच में रुक के फिर पीछे जाओगे। इस तरीके से इस वाले मोशन को क्या बोलेंगे? ऑस्किलेटरी मोशन बोलेंगे आपका। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द अर्थ रोटेट्स अबाउट दिस एक्सिस विच रिवॉल्विंग अराउंड द सन। तो ये सारे आपके स्पिनिंग अप टॉप रोटेट्स वोबल्स एंड मूव्स अलोंग द फ्लोर एट द सेम टाइम। अगला है आपका
अच्छा, हिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है? हिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट तो आपने देखा होगा, पहले जो है ह्यूमन जो है खुद पैदल ही चलता था, फिर धीरे धीरे इन्वेंशन होने लगी, फिर जैसे यहाँ पर इसमें बताया है कि पहले व्हीकल के सबसे पहले जो है एक व्हील यानी पहिए का जो है इन्वेंशन हुआ, व्हील का इन्वेंशन हुआ, धीरे धीरे बाइक आई, साइकिल, सबसे पहले साइकिल आई होगी, फिर बैलगाड़ी, और इस तरीके से जो है बैलगाड़ी के बाद फिर आपकी बाइक, कार, ट्रेन, बस, एरोप्लेन, और अब तो कई सारे जो है एरोप्लेन जो है बेस्ट एग्जांपल माना जाता है, बेस्ट जो है ट्रांसपोर्ट के लिए माना जाता है आपका। तो ये हिस्ट्री ऑफ मोशन है, ये तो आप खुद बना सकते हो। ट्रेन में भी सबसे पहले स्टीम इंजन आया था। कारें आजकल जैसी है वैसा नहीं हुआ करती थी, पहले बड़ी थोड़ी अलग तरह की कारें हुआ करती थी। तो ये हिस्ट्री है, तो आप खुद भी पढ़ सकते हो। इसके साथ ही ये चैप्टर आपका ख़त्म होता है। ठीक है, थैंक यू सो मच। इसका जो PDF है आपको नेक्स्ट वाले उसमें प्रोवाइड करा दी जाएगी।